तो आपका जवाब दे दूं, ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी जो मिसाल बने। चोर चोर भी घर पे, थानेदार भी घर पे, सीआईडी भी घर पे, एसआईटी भी घर की। मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है साहब। मैं बार बार कह रहा, मुझे आघात पहुंचा। देश के 110 से 15 करोड़ सनातनियों को बहुत आघात है, बहुत गमजुदा हो रहे हैं साहब। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि योगी जी के होते हुए ऐसा गड़बड़ झाला हो जाएगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी देश के प्रधानमंत्री के होते हुए, जो पीएमओ हाउस सारी हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट लेता था, चंपत राय उनके, घनपत राय उनके, उसके बाद भी हेरा फेरी हो जाए। ये कौन सा प्रधानमंत्री का विजन था साहब? मुझे बड़ा दुख है। मैं व्यक्तिगत प्रधानमंत्री को कभी भी मतलब उनके बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वही मैं बीजेपी के लोगों को कहता हूं कि आप राहुल जी के लिए भी नहीं करेंगे। आलोक भाई ने आज किस भरे मन से कहा होगा साहब? इस बोलने के लिए आलोक भाई ने, भाई को तो ताकत दी है, वो श्री राम ने दी है, हर हर महादेव ने दी है, वैष्णो देवी ने दी है कि ये खुलकर बोले। ये आघात है, ऐसे आदमी नहीं बोलता है भाई। पार्टी को डिफेंड करता। आज इन्होंने पार्टी से ऊपर बात करी। और बताऊं, ऐसे ही लोग राम मंदिर को बचाएंगे। ऐसे ही लोग देश को बचाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के 60% प्रवक्ता अपनी आत्मा की आवाज को सुन लें, मैं दावे के संग कहता हूं ये केस खुल जाएगा। और मैं ये चाहता हूं, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आगे आए, अपनी चुप्पी को तोड़ें, और जो दल हैं, सारे दलों को नहीं बुला सकते, सारे दल का एक प्रतिनिधि बुलाएं। जो एसआईटी इंक्वायरी करती है, ओपन रूम पे, हॉल पे हो, पूछताछ ओपन रूम पे हो। जो क्या बोल रहा है वो विपक्ष भी लिखे, एसआईटी भी लिखे, और सत्ताधारी भी लिखे। क्योंकि अभी इन्होंने कहा ना, आलोक भाई आपकी एक बात बड़ी मार्मिक लगी, हमारी बेइज्जती हिंदुस्तान में नहीं हो रही, विदेशों में हो रही है। ये जो मार्मिक बात है, ये 10 साल में, आलोक भाई मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं दोनों हाथ से सैल्यूट करता हूं। अगर आप जैसे ही लोग अभी हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने, अगर आप जैसे लोग हो जाएं, विश्व गुरु बन जाएगा। आपने किसी से नहीं डरे। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप सही हो, आपका मतलब जो आप लोग बोलते हो टीवी में, ये खुल जाएगा मैटर। ये हमें अपनी, देखिए आदमी है, हमें पार्टी को डिफेंड करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आत्मा। जैसे आज आपने आत्मा की आवाज को सुना और आपने एक किरदार को जिंदा रखा। मैं आपकी गलत बात को भी, जो आप कुछ कहते थे तो मैं उस पर आर्गू करता था, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूं, जब आपने अच्छा कहा तो मैं दोनों हाथ से सैल्यूट कर रहा हूं। और अब आप लोगों को समझाओ थोड़ा बहुत। अरे अच्छा, आपने तो सोच लिया, मैं भी सोचता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा हमारा? ना आपके पास ना मेरे पास खोने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे पास, आपके पास एक आस्था तो है जिसके बल पे जीते हैं। आपने सही कहा कि विदेश में हम जाएंगे, विदेश में जाएंगे तो वो कहेंगे अच्छा वहीं से आए, कि सबसे बड़े मंदिर की सबसे बड़ी चोरी वाले हैं ये। वो जो कस्टम वाले रोकते हैं ना, आपको कह रहे भाई मैं शरीफ पुकार यार, ठंडो शरीफ छोड़ो यार, तुम्हारे सनातन धर्म की सरकार, सनातन के मंदिर में, और सबसे बड़ी चोरी। तो बस इसीलिए मैं कहता हूं, इसमें सारे पार्टियों के नेताओं को बुलाओ और सारे लोग मिले, और जो इंक्वायरी हो सामने हो, जैसे ओपन कोर्ट पे हो, दूध का दूध, पानी का पानी। और चलिए आज मैं एक राज जी, मुख्यमंत्री जी को कहता आखिरी हूं, सवाल की ओर बढ़ते हैं सर, समय की कमी है। आखिरी सवाल का जवाब भी आप तीनों से लेना है मुझे। आखिरी सवाल मेरा ये है, अभी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी का एक बयान आया है। उनका बयान है, कल अयोध्या में वकीलों की एक जो बैठक हुई थी उसे लेकर। हुआ क्या था, अयोध्या के सारे वकील एक साथ इकट्ठा हुए। अयोध्या बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं कालका प्रसाद मिश्रा, उन्होंने कहा कि इन आरोपियों का केस अयोध्या का कोई वकील नहीं लड़ेगा, जो लड़ेगा उसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये लोग जल्द से जल्द अयोध्या छोड़ दें। 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया वकीलों के द्वारा। अब वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार कह रहे हैं कि ये अयोध्या बार एसोसिएशन का जो फैसला है ये खराब है, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को भी न्याय और वकील मिलना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। आप वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी के बयान से सहमत हैं? आलोक वत्स जी।
आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातें रखने का या अपने को डिफेंड करने का। तो अगर वो अपने को डिफेंड करना चाहते हैं तो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं करेंगे कहीं और का वकील करेगा। लेकिन एक बात जो मेरे दिल में चुभ रही है, जिसको मैं आपके मोस्ट प्रेस्टिजियस चैनल पर, जहां डिबेट का स्तर बहुत हाई होता है, के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस देश का जो इतिहास रहा है घोटालों के मामले में, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब आप पूछेंगे क्यों? आपको याद होगा एक मंत्री थे कांग्रेस के, सुखराम जी। उनके घर से 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी। फिर आपको याद होगा जयललिता जी के यहाँ रेड हुआ था, जहां 10,000 जोड़ी तो चप्पल मिली थी। अब पता नहीं कितने हजार साड़ियां और क्या 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 क्या। कुछ वर्षों के बाद सुखराम जी सुप्रीम कोर्ट में लड्डू बांटते नजर आए। अब कुछ दिनों के बाद थंपिंग मेजोरिटी से जयललिता वापस आ गई। तो ये बड़ा रहस्यमय मेरे दिल में, उस समय मैं बहुत कम उम्र का था, शायद कॉलेज में प्रवेश ही दिया था। आज तक ये जहन में बात डोलती है कि कैसे हो गया ये। कहीं इसका भी परिणति वैसा ही ना हो जाए। कुछ दिन के बाद ये भी लड्डू बांटते नजर आए जी, हम में से कोई ने, किसी ने कुछ किया ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और मैंने इसका उदाहरण इतिहास से जोड़ कर दिया है, जो मैंने खुद देखा, परखा, समझा अपनी जीवनी में। बिल्कुल। निखिल खत्री जी के पास चलते हैं, उसके बाद शर्मा जी के पास आखिरी सवाल के जवाब को लेकर चलेंगे। निखिल खत्री जी, आरोपियों को भी वकील मिलना चाहिए, ऐसा कहना है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी का। आरोपी कौन? लवलेश मिश्रा। 12,000 रुपये सैलरी थी महीने की उनकी, 25 लाख की जमीन खरीदी, उसके ऊपर 25 लाख के करीब कहीं मकान भी बनाया होगा। वो जो मकान है उसको देखकर ही लगता है कि उसमें अच्छी खासी लागत लगी होगी। मतलब मोटा माटी 50 लाख रुपए एक मकान पर खर्च कर दिए उन्होंने 12,000 की तनख्वाह पर। तो इससे तो साफ पता चल रहा है वो पैसा कहां से आया होगा। वो पैसा आया होगा चढ़ावा चोरी से। फिर भी इनको वकील मिलना चाहिए, ऐसा कहना है वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का। वैभव जी, इस समय जो आपने बात बोली है, मैं तो ये पूरी बात सुन के बहुत स्तब्ध हो चुका हूँ। आज को विश्व हिंदू परिषद को प्रवक्ता कम से कम आज साथ आपको बिठा लेना चाहिए था कि आलोक कुमार जी ने क्या बोला है, ने कितना शर्मसार बयान दिया है। अगर आप हिंदू अपने आप को समझते हो और आप हिंदू का प्रचार करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर आप हिंदू धर्म के जो चोर हैं, आप उनको बचाने के लिए आप वकीलों की बात करते हैं। मतलब कि मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ उनका स्टैंड क्या है। जहां पर पूरा फैजाबाद बार एसोसिएशन ने ये बात बोल दी, भाई कोई भी इन चोरों का मुकदमा नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, और जो लड़ेगा हम उसको पार कर देंगे, हम उसको अयोध्या से बाहर जाने का हम उन्हें बोल देंगे। और वहां पर विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये बोल रहे हैं भाई इन चोरों को वकील मिलना चाहिए। और वकील का काम क्या होता है? वकील तो अपने पक्ष को बचाता है, वकील अपने पक्ष को मजबूती से रखता है। मतलब कि हम तो ये बात ही नहीं समझ पा रहे कि आलोक कुमार जी क्या पता इस मारे इस चीज को कर रहे हो कि भैया कहीं ना कहीं उन्हें पता लग जाए जो अंदर आरोपित है कि भाई हमारा वकील आलोक कुमार जी ने किया है, तो इस मारे हम ज्यादा पत्ते ना खोलें। ये भी बात हो सकती है। पर इस समय हम सब ये बात समझ चुके हैं कि जो भी आलोक कुमार जी ने ऐसी बातें बोली हैं, उनका कोई निरंतर, उनका कोई एक समाधान के तौर पर हम नहीं देख पा रहे उस चीज को हम बस ऐसे देख रहे हैं कि आलोक कुमार जी अपनी एक राजनीति खेल रहे हैं। और आलोक कुमार जी नहीं चाहते हैं कि इनमें सभी का नाम आए, और जो आरोपित है, जो बड़े बड़े आरोपित है, उनका नाम आए। इस मारे वो उनको वकील प्रदान करना चाह रहे हैं कि कम से कम ये आरोपित उनका एहसान तो माने कि जिस समय जहां पर पूरा बार एसोसिएशन इनके खिलाफ हो गया तो आलोक कुमार जी ने उनको वकील कराया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आलोक कुमार जी के मन में होगा उन पर एहसान चढ़ाने के लिए, और वो आरोपित ज्यादा नाम ना ले, किसी बड़े मगरमच्छ का नाम ना ले, इसलिए ऐसे कदम आलोक जी ऐसा बोल सकते हैं। पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये बहुत एक शर्मसार बयान है, और इसका तो हम क्या, आलोक जी भी इस चीज की निंदा करते हैं, इस बयान का खंडन करते हैं। पर इस खंडन से ज्यादा हम तो एक बात बता दें कि कोई भी चोर सरकार पकड़े ना पकड़े, पर श्री राम इन सभी चोरों को अपने हिसाब से दंड देगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और विनती कर रहा हूँ कि जो ये बड़े चोर हैं, इन बड़े चोरों की तर्ज पर आप छोटे छोटे मंदिरों में अपना दान चढ़ावा देना बिल्कुल बंद ना करें, बिल्कुल कम ना करेंगे। जैसे
आलोक जी ने बताया कि छोटे छोटे मंदिरों से जो दान चढ़ावा आता है उससे पूजा अर्चना होती है, तो आप ऐसा छोटे छोटे मंदिरों में दान चढ़ावा बिल्कुल बंद ना करें और बड़े चोरों से भगवान से दुआ करें कि सारे बड़े चोर पकड़े जाएं। चलिए आखिरी सवाल को लेकर राज शर्मा जी के पास चलते हैं। आलोक कुमार जी के बयान को आप कैसे देख रहे हैं राज शर्मा जी? हाँ प्लीज, आवाज सुनाई नहीं दी आपकी। सर मेरा सवाल था कि आलोक कुमार जी ने बयान दिया है कि जो आरोपी हैं, 8 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनको भी वकील मिलने का अधिकार है। नहीं, मैं इसमें कह देता हूं मिलना ये छोड़िए, अधिकार तो हमारे बहुत हैं, अधिकार तो हमारे बहुत हैं, ड्यूटीज भी फिर बहुत हैं। अगर अधिकार की बात कोई आदमी करता तो उसे ड्यूटी की बात भी करनी चाहिए ना। ऐसे आदमियों का, वो उनका विवेक बोल रहा है। जो बार अध्यक्ष मिश्रा जी ने अयोध्या में कहा है वो उनका एक विवेक बोल रहा है। हम कहते हैं ना, अरे बड़े बड़े आतंकियों के माँ बाप उसके जनाजे में नहीं जाते हैं ना। तो कानून तो ये कहता है भाई एज पर रूल तो जाना चाहिए, मगर आदमी के हाथ में ना। मैं यहां पे आपको अपनी आजादी की बात तो करूं, कुछ ड्यूटी मेरे दायित्व भी बंधे हुए ना देश से। तो आलोक भाई कह रहे हैं ठीक है, वो कानून की बात कह रहे हैं। कानून में तो ये कभी नहीं लिखा था कि पुलिस को गोली मारनी चाहिए है, कि जाके बस ले गए और पकड़ा और गोली मार दी। कानून में बहुत सी बातें लिखी हैं। अगर हम अपने राइट्स को बताते हैं तो हमारे कर्तव्य भी उसी वक्त चलते हैं, हमारे साइमल्टेनियसली चलते हैं। और अगर हम अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाते तो हमें अपनी रक्षा करने के कानून की बात कदापि नहीं करना चाहिए। ये देश है और मैं चाहता हूं वैभव भाई, मैं पंडित राज शर्मा, मैं ब्राह्मण कुल पे इसलिए जन्म नहीं लिया कि मैं बेफालतू की बातें करूं। सच को सच बोलूं, झूठ को झूठ बोलूं और आंख से आंख मिलाकर कहूं तो मुझे पंडित कहलाने का अधिकार है। अगर नहीं कह सकता तो मुझे लानत है मेरे पंडित होने पे। इसलिए मैं दूध का दूध, पानी का पानी अलग तो नहीं कर पाऊंगा। यह विद्या तो मेरे मठाधीश पे, योगी जी पे। मैं तो हाँ, दूध में कम पानी कर सकता हूं और पानी में ज्यादा दूध कर सकता हूं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, योगी जी जिनको बदनाम किया जा रहा है, अभी मैं पूरे तौर से नहीं कह रहा हूं, बदनाम किया जा रहा है, वो अपनी बदनामी से बचिए, क्योंकि एक बार बदनाम होने के बाद सम्मान नहीं लौटता कभी। उन्हीं के शब्द कह रहा हूं, उन्होंने कहा था अगर मुझे सम्मान चाहिए तो मेरे मठ में ही बहुत मुझे सम्मान मिलता है, मुझे किसी का वो नहीं चाहिए। अच्छा मोदी जी के बारे में मैं कह नहीं सकता, मोदी जी के बारे में कह नहीं सकता, तो इसलिए, और अगर ये नहीं सुधरे, इनका अगला जन्म कब्र बिज्जू का होगा। ये लोग गाड़ियों से कुचले जाएंगे, कब्र बिज्जू बन जाएंगे, पाप के भोगी, इनका सर्वनाश होगा, खुद मिट्टी में मिल जाएंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.